स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस है उसका चैप्टर चल रहे हैं। ये हमारा लेक्चर फिफ्थ होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखे तो उनको भी जाके देखिए। वहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्वेश्चन उनको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया हुआ। अभी तक मैंने इसको लेक्चर में एक भी फॉर्मूला आपको नहीं करवाया। हम लोग क्या अगर कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो मैं आपको तो यहाँ पर एक सजेशन और देना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें अगर आप अपने आप को एज ए दुकानदार मानेंगे तो आप क्या चीज़ों को थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन को वो अगर एग्जामिनर थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर देता तो आप क्या कर रहे हैं उसकी चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ डेली लाइफ में अप्लाई कर रखी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे ये टाइप 5 के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और महंगा बेच दिया होता, सेलिंग एट ए लिटिल मोर एक्सपेंसिव। तो ये जो मैंने कुछ लाइनें लिख रखी हैं इसके ऊपर आपको बाद में आएंगे, तो उससे पहले क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या होगा, आपको थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाते हैं कि अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे क्या कंसेप्ट समझना है और किस वे में इसको हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पे बेच दिया, उसने क्या कर दिया, लॉस में बेच दिया। यदि वह उसे 300 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्या करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब अपने इतने दो चार लेक्चर अब तक देख लेंगे, अब आपको पता लगने लग गया होगा कि 5% अगर लॉस में हो तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या कर दिया 95 पे बेचा है। ठीक है, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उसके 95% पे बेच दिया। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट में जाना तो 115% जो कॉस्ट प्राइस होगा उससे क्या होगा 115% निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट निकाल देगा। तो अब क्या हुआ हमारा, यहाँ पर आप चीज़ को समझिए, यहाँ पर हो क्या रहा था कि उसने क्या कर दिया, यहाँ सेलिंग कर, यहाँ पर उसका क्या हुआ, उसने कोई चीज़ बाई की थी, यहाँ पर कोई चीज़ खरीदी थी और उसने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर बेच दिया। तो कितने में बेचा, उसने क्या कर दिया 5% के लॉस में बेच दिया। तो उसने क्या कर दिया, इसको बेचा 95% पे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वह उसे 300 रुपये में अधिक में बेच देता, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो भी अमाउंट मैंने यहाँ पर बेचा है या जो भी मेरा यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था उसके ऊपर उसके अंदर अगर मैं 300 रुपये और ऐड कर देता तो मेरे को क्या होता, लॉस की बजाय क्या हो जाता, मैं प्रॉफिट में आ जाता। कितने परसेंट के प्रॉफिट में आ जाता, 10% के प्रॉफिट में आ जाता। तो इसका मतलब क्या हो जाता, वो यहाँ पर तो हमारा 100 हो जाता, तो 10% के प्रॉफिट में तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 110% हो जाता। क्लियर है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब हमें क्या हुआ, माइनस जो 5% का लॉस हो रहा था तो कितना आ रहा था 95। तो 95 से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 110 तक जाना। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15% का डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, कब क्रिएट होगा ये 15% का डिफरेंस, जब हम 300 रुपये में एक्स्ट्रा बेचेंगे। अगर 300 रुपये में एक्स्ट्रा नहीं बेचेंगे तो हम क्या होगा, लॉस में ही रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 300 रुपये एक्स्ट्रा बेचेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे 10% के। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस लॉस से हमें प्रॉफिट में आने की जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कितना है, 15% है। तो 15% की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका मतलब किसके बराबर होगी, 300 के बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल के आती है 20। तो यहाँ पर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ तो 100% की वैल्यू निकल के आती है 2000 निकल के आती है। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर 5% की वैल्यू निकल के आती है तो ये कितना आ रहा है, 100 रुपीज़ आ रहा है। अगर मैं यहाँ 10% की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास निकल के आएगा 200 रुपीज़। क्लियर है। तो अब आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और ढंग से समझिए कि ये चीज़ मैंने कि ये डायग्राम, इस डायग्राम को भी आप ढंग से समझ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हुआ क्या कि किसी दुकानदार ने कोई चीज़ क्या करती, 2000 की कोई चीज़ खरीद खरीद ली, या मान लीजिए जूता खरीद लिया उसने 2000 का। उसने क्या, कोई ग्राहक आया और उस ग्राहक को क्या कर दिया, उसने वो कितने में लॉस में बेच दिया, 5%। तो हम लोगों ने 5% की वैल्यू कितनी हुई, 100 रुपये। तो उसने क्या किया, 2000 में से क्या कर दिया, 100 रुपये कम करके उसने किसने जूता बेच दिया, वो 1900 रुपये का वो जूता क्या बस उसी किसी ग्राहक को बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हो गया उसको। अब वो बाद में सोच रहा है कि यार मैंने 1900 की बजाय इसमें अगर ये जो मेरा जो अमाउंट था इसमें अगर मैं 300 रुपये और ऐड कर देता तो इसका मतलब क्या हुआ था, उसने अगर वो 2200 में बेचता तो उसको क्या होता, लॉस की बजाय क्या होता, प्रॉफिट होता। प्रॉफिट कितना होता है 10% का। तो 10% की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 200 रुपये। तो वो क्या होता है 10% के प्रॉफिट में आ जाता। ठीक है, तो अब देखिए ये डिफरेंस कितना आ रहा है 300 का। तो हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15% का। तो ये कितना आ रहा है डिफरेंस 300 का। तो हम लोगों ने क्या किया, वही 15% की वैल्यू किसके बराबर रखी, 300 के बराबर की 1% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू का। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्लियर है।
एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी दुकानदार ने, हम लोगों ने सोल्यूशन कर दिया, 2000 का कोई आइटम ली, उसको क्या कर दिया उसने, 5% के लॉस पे बेच दिया। 5% इसका निकालता हूँ 2000 का, तो वो निकल के आता है 100 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1900 रुपये में वो चीज़ बेच दी। अब वो कह रहा है कि यदि वो 300 रुपये में अधिक में बेच दिया, उसने यहाँ बेच दिया, अगर वो क्या करता 300 रुपये और ऐड कर देता है इसके अंदर, 1900 की बजाय, इसका मतलब क्या करता वो 2200 रुपये में बेचता, तो उसको क्या होता, प्रॉफिट हो जाता। अगर तो 2200 में बेचता तो क्या होता, उसको क्या होता, प्रॉफिट हो जाता। कितने का प्रॉफिट होता, 10% का। तो इसका 10% निकालता तो वो कितना आता है, 200 रुपये। क्लियर है। तो ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उस परसेंटेज को यहाँ से और इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो भी डिफरेंस रहेगा उसको अमाउंट से क्या कर देंगे, इक्वलेट कर देंगे। तो कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेच दिया, यदि वह 200 रुपये अधिक में उसे बेचा होता तो लाभ उसका 10-15% हो जाता। तो अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन तो वही है, अब थ्योरी बिल्कुल समझिए। क्या हुआ, किसी आदमी ने यहाँ यहाँ पर कोई चीज़ खरीदी, उसने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, 10% के लाभ पे बेच दिया। कितने पे बेचा, 10% के लाभ पे, मतलब क्या हुआ, उसने 110 में % आ गया यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वह क्या करता, उसको 10%, 200 रुपये और अधिक रेट में बेचता, तो यहाँ पर 200 रुपये और अधिक में बेचता, तो उसका प्रॉफिट क्या होता है, 115, मतलब 15% हो जाता है। यहाँ 10% है तो यहाँ कितना होता है, 115। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% किसके बराबर है, 5% हमारा 200 के बराबर है। तो यहाँ क्या करता हूँ, हमारे परसेंट की वैल्यू निकल के आता हूँ, तो ये निकल के आती है 40। तो अब हमें क्या चाहिए, इसने क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो हमें क्या करता है, 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो ये निकल के आता है हमारे पास 4000। ठीक है। अब हम देखिए अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने क्या किया, कोई कोई शूज जो था वो क्या किया, उसने 4000 रुपये में खरीदा। क्लियर है। अब वो क्या कर रहा है कि पहले उसने क्या कर दिया, उस चीज़ को कितने रुपए में, 10% के प्रॉफिट में, तो 4000 का प्रॉफिट कितना निकलेगा, 4400 रुपये में बेच दिया। क्लियर है। वो कह रहा है कि अगर वह 200 रुपये में इसको अधिक बेचता, तो 4400 रुपये में क्या करता हूँ, 200 रुपये और ऐड कर देता हूँ, तो कितना निकल के आता है मेरा, 4600 रुपये। तो वो इससे क्या होता है, लाभ उसका कितना होता है, 15% हो जाता है। तो क्लियर है। तो हम क्या था, इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो 5%, तो 5% की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, ये आ रही थी। तो यहाँ तक जो प्रॉफिट था वो कितना था, 110%। और यहाँ तक प्रॉफिट कितना आया था, 115%। क्लियर है। यही था, 15% बढ़ा देते, ये 10%। हम तो क्या करते हैं, प्रॉफिट में जब तक जाते हैं तो 100% में क्या करते हैं, वो परसेंटेज क्या करते हैं, ऐड कर देते। तो 5% की वैल्यू क्या आती है, 100%, 200। हम यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 20 से, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4000। आंसर क्या आया था, 4000। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पे बेच दिया। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ये था, तो उसने क्या कर दिया, उसको 20% की हानि पे बेच दिया, मतलब क्या कर दिया, उसने 80% पे बेच दिया। क्लियर है यहाँ पर। यदि वह उसे 500 रुपये अधिक, अब क्या होता, 500 रुपये अधिक, तो वो क्या करता है, इसको थोड़ा 500 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसने क्या करता, जो भी रेट बेचा तो उससे मैं क्या करता, 500 रुपये और ऐड करके मान लीजिए बेच देता। उसको क्या होता, अब पे और ऐड कर देता, तो उसकी जो क्या कह रहा है कि वो जो लॉस है, जो हानि हो रही है, वो कितनी होती है, परसेंटेज क्या होता है, वो कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कितना कम हो जाता है, 10%। तो इसका मतलब क्या बचता है यहाँ, 90%। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, इसको 10%। कब हो रहा है, जब उसको, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में कितना हो रहा था लॉस, उसको कितना हो रहा था, 20% का। ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, 500 रुपये क्या करना है, उसको महंगा बेचने के ऊपर ही आया। ठीक है। अब आप क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 80% जो हमारा था, 80% से कहाँ जाना, हमें 90% क्यों जाना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10%। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 500 के बराबर है। क्लियर है, इसकी बराबर ही है ना यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको 10 से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो इससे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, 120% निकाल लेते हैं। 120% निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 6000। ठीक है। या फिर क्या करते हैं, आपको क्या करता है, अगर मान लीजिए 100% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू क्या दे रखी है, 5000। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 10%, इसका 10% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 500। फिर इसका 10% और निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है। ये मेंटल कैलकुलेशन में आपको करना होता है। तो अब आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, आपको ना पता लग गई भी कॉस्ट प्राइस मेरा 5000 है, इसमें क्या करना है, 10% जोड़ूंगा 500, फिर 10% और जोड़ूंगा 500, तो दिमाग में आपकी कैलकुलेशन क्या आ जाती है, 6000 आ जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ के इस एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ।
यहाँ पर हुआ क्या कि आदमी ये क्या करा कि किसी वस्तु को उसने क्या किया 20% की हानि पे बेच दिया। यहाँ पर क्या होता, उसका क्या था, कुछ कॉस्ट प्राइस था, तो इस आदमी ने क्या कर दिया, उसको 20% के लॉस पे बेच दिया था। अब हम लोगों ने क्या निकाला था, 5000 निकाला था, इसमें क्या करते हैं 20% की हानि पे बेच दिया, तो इसका 20% मतलब क्या, उसने उसको क्या कर दिया, पहले क्या कर दिया 4000 में बेचा, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर इसको वो 500 रुपये और प्लस करके बेचता, तो अगर वो क्या करता है इसमें 500 रुपये और अगर 4000 में क्या करता 500 रुपये और ऐड कर देता, तो वो क्या करता है इसको 4 बजाय यहाँ की बजाय क्या बेचता है, यहाँ कितने में बेचता है, इसका मतलब वो क्या करता है इसको 4500 में बेचता। तो अब क्या हो जाता है उसका, यहाँ से करने से क्या होता है उसका जो लॉस परसेंटेज पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर 20% हो रहा था, लॉस परसेंटेज कितना होता है 10%। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 10% का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया 500 रुपये अधिक में महंगा बेच दिया। तो अब क्या हुआ 10% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमारी, यहाँ पर आ रही है 500 के बराबर। तो हम क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 50। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी, ये आ जाएगा 5000 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या है कि 20% लाभ। अब हम क्या करते हैं 120% की वैल्यू निकालते हैं, तो 120% की वैल्यू निकालेंगे, 50 को क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 1250। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आया था 6000। एक्स जीरो कितना आया था 6000। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% की हानि में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया, हानि में बेच दिया। ये 100 था, मैं क्या करता हूँ 95। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, हम थोड़े कैलकुलेशन को थोड़ा और फास्ट भी कर सकते हैं। तो 95 में बेच दिया। अब वह कह रहा है कि यदि वैसे 300 रुपये में अधिक में बेचा तो उससे क्या होता है 10% का लाभ। तो यहाँ पर क्या होता है 110 हो जाता। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 15 का आ रहा है। तो अब आप क्या करिए, अब आपको अगर लाभ और हानि की जब भी दिखे, अगर क्या हो ना लॉस से हमें क्या जाना है प्रॉफिट में जाए, तो इन दोनों का जगह कर दिए टोटल कर दीजिए। तो टोटल कितना आ रहा है 15%। 15% की इक्वल टू क्या होगा 300। तो क्या होता है अब हमें 1% की वैल्यू निकालनी, तो ये कितनी का निकल के आएगी 20 निकल के आएगी। अब हमें चाहिए 100%। 100% की वैल्यू क्या है, यहाँ तो क्वेश्चन में क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 2000 रुपये आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा तो क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि में बेच दिया, यदि वैसे 100 रुपये में अधिक बेचता तो उसे क्या हुआ, वही। अब हमें क्या सा लॉस से क्या होना है प्रॉफिट में आना है, तो कितना हो डायरेक्ट क्या करते हैं 20%। 20% की वैल्यू क्या हुआ 100 रुपीज़। तो अब हमें क्या चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा 100%। क्या करते हैं 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। देखिए 2 लाइनों में हमारा क्वेश्चन सोल्व होने लगा। क्यों, हम लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। तो फिर अब क्या कह रहा है कि एक आदमी 10% लाभ लेकर किसी वस्तु को बेचता है, यदि वो 160 रुपये कम में वह वस्तु को बेचता तो उससे क्या होता है 10% की हानि होती है। लीजिए भी इसको भी करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसने क्या कर दिया यहाँ पर बेचा है, तो यहाँ पर बेचने से क्या हो गया उसको, यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ उसको, यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा था 10% का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ 110 था, यहाँ पर क्या था इसका मतलब क्या था 110% था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर उसने क्या किया था उसको, अगर उसने 160 रुपये कम में बेचता, वो यहाँ बेच रहा है, इसकी बजाय वो क्या करता है 160 रुपये कम में बेचता। 160 रुपये कम में बेचता तो क्या होता है उसको, यहाँ पर क्या होती हानि होती, कितने की हानि होती, इस कॉस्ट प्राइस से क्या होता 10% कम होता है, कितना आता 90%। कितना था 10% की हानि। अब हम क्या थे प्रॉफिट्स में थे, प्रॉफिट्स में किस में आ गए लॉस में। तो इनमें दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 110 में से 90 का टाइम तो क्या आ रहा है 20%। तो 20% की वैल्यू क्या है 160। हम क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस टू दिस क्या आता है 8, तो क्या आती है 8%, 8 वैल्यू आ जाती है इसकी। तो हम लोग क्या करते हैं 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 800। फिर क्या आ जाएगा 800। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करें कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पे, अब हमें क्या जाना लॉस से जब प्रॉफिट में जाना, तो इन दोनों को क्या करेंगे डायरेक्ट 10 ऐड कर देंगे। तो 10% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आगे 50। तो आंसर क्या 50 आगे। क्लियर है। देखिए कुछ नहीं हुआ, अब कंसेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन भी क्या हुआ हमारे भागते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 9% की हानि पे बेचता है, यदि वैसे 750 रुपये अधिक में बेचता तो अब हम लॉस से प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो क्या हो गया 16%। 16% की वैल्यू आ रही है 750। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 750 डिवाइड पर क्या करेंगे 6। क्या करनी चाहिए 100%। हम क्या करते हैं पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं 750 16, तो ये आ जाएगा 44110।
करते हैं 6, ये आ जाएगा 3 और 9 96, कितने पे आ रहा है? क्या आ रहा है? 96 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4 क्या आ रहा है? 46, तो क्या आ रहा है आंसर? क्या आ जाएगा? 4687 हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? 2 पॉइंटों से निकालने से भी क्या हो जा रहा है हमारा क्वेश्चन का कह रहा है आंसर निकल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 7% लाभ पे बेचता है। यदि उसने इसमें इतने अमाउंट से अधिक में बेचा होता तो उसे क्या होता? 13% का लाभ होता। अब क्या हो रहा है? वही हो रहा है। अब हम क्या था, हम लोगों ने यहाँ था तो उसने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, 7% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 107% हो गया। क्लियर है? वो क्या कहता कि उसने अगर उसको 4248 4,248 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका क्या होता? प्रॉफिट कितना होता? 13%। मतलब क्या होता है? 113%। इनमें दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का। 6% की वैल्यू क्या आती है? 4248। अब मैं क्या करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 708। अब मैं क्या करता हूँ, 100% की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल के आएगा 708 और मल्टीप्लाई करें आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। तो इसमें क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया तो पूरा सभी क्वेश्चनों का ये क्या होगा, निचोड़ हो जाएगा, जिस सबका रामबाण है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझते हैं। तो क्या होगा, ये होता क्या कर रहा है ये कि मान लीजिए क्या कर रहा है ये कि मान लीजिए कि ये कुछ कॉस्ट प्राइस था, तो ये कह रहा है कि इसने क्या कर दिया, इस वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ के ऊपर बेच दिया? 15% के लाभ पे। यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हो रहा था? 15%। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 115। अब कह रहा है कि यदि वह उसने वस्तु को 180 रुपये में कम में बेचा होता, वो अब यहाँ बेच रहा है, वो क्या करता है, इसको 180 रुपये कम में बेचा होता तो क्या होता है यहाँ पर? उसको लाभ कितना होता है? 12% का। क्लियर है? यहाँ पर तक प्रॉफिट कितना हो रहा था? 15% का। तो वो किस यहाँ पर का कम बेचेगा तो obvious सी बात है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 3। तो 3% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमारी? वो 3% की वैल्यू कितने के बराबर है? 180 के बराबर आ रही है। ये 180 के बराबर आ रही है तो हम क्या करते हैं, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 60। तो अब मैं क्या करता हूँ, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास निकल के आएगी 6000। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि यदि वह 10%, अब क्या कर रहा है, यदि वह होता तो ये लाभ को क्या करना है, उसको क्या करना है, अब यदि वह 10% लाभ चाहता है तो उसको क्या करना है, अब उसको क्या करना है कि 10%, मेरे को तो क्या है 10% प्रॉफिट ही चाहिए, तो उस टाइम उसका सेलिंग क्या हुआ? अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब थोड़ा सा उसको और कम करना पड़ेगा। यहाँ किसके ऊपर लेके आना है? 10% के ऊपर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, 10% और कर देता हूँ। तो 10% और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 600 माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आता है, ये कह रहा है क्या हो रहा है, 600 रुपये इसका 10% निकालता हूँ तो कितना आता है? 600। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने खरीदा 6,000 में खरीदा, तो अब क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए? 10%। तो क्या करता हूँ, 600 और ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस? क्या हो जाएगा? 6600 रुपये। या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ 110% सीधा निकाल लेता हूँ। 1% की वैल्यू में पता है, मैं क्या करता हूँ 110 को क्या करता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी निकल के आएगा 6600। तो आंसर क्या आया था हमारा? अंडर अंडर आंसर ये आया था। क्लियर है? इसको एक बार दोबारा समझाऊँ आपको। हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ कि यहाँ ये कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पर इसने फर्स्ट बेचा तो ये कितने पे बेचा था? 15% के प्रॉफिट पे बेचा। तो वो क्या कर रहा है कि अगर मैं इसको 180 रुपये कम में बेचा होता तो मेरा प्रॉफिट 12% होता। ठीक है? तो यहाँ क्या था? 115। यहाँ पर कितना होता है? 112। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है हमारे पास? 60। तो हमें क्या चाहिए? 100%। तो 100% की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 6000। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि अगर मुझे तो सिर्फ 110 100 मुझे तो सिर्फ 10% का क्या प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का ही प्रॉफिट चाहिए। तो मैं मेरा सेलिंग प्राइस क्या रहता? तो अब क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं 110 से 10% है तो 110% निकाल लेते हैं। तो ये कितना निकल के आएगा? 60 को क्या करेंगे 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 6600। क्या निकल के आता है? ये निकल के क्या हुआ, उस आदमी ने 6,000 में खरीदी, उसको अल्टीमेट प्रॉफिट कितना चाहिए? 10%। तो कितने हो गए? 6600। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और जो भी कमेंट्स हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।